नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप सारन, प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर से। आज जो कोरोना जैसी महामारी बीमारी चल रही है, उसमें बहुत सारे जो साधक हैं कोरोना से ठीक होने के बाद में, वो किस टाइप के आहार जो है, डाइट जो है लेनी चाहिए जिससे वो बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं। उनके लिए हेल्दी डाइट जिसको बोलें, उसके लिए आज मैं एक छोटा सा डाइट प्लान आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सुबह से शाम तक उसकी किस प्रकार की एक्टिविटी रहनी चाहिए और उसको क्या क्या आपके जीवन जो दिनचर्या है उसमें ऐड करना चाहिए। यदि कोरोना नहीं भी है, यदि स्वस्थ व्यक्ति हैं, वो भी इस डाइट को यदि आप लेते हैं नियमित रूप से, तो आप बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ रह सकते हैं। कोरोना जैसी महामारी बीमारी है उससे आप बच सकते हैं, क्योंकि कोरोना आपके शरीर की इम्यूनिटी जो है कमज़ोर होती है, उस पर ज़्यादा हावी होती है। तो आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको डेवलप करने के लिए, उसको अच्छा बना के रखने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या करना है। आपको जब सुबह, एक तो सुबह आपने 3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। उठने का जो टाइम है वो फिक्स रखें, सोने का जो समय है वो एक टाइम रखें, और खाने का जो टाइम है, वो 3 चीज़ यदि जीवन में आप समय से कर लेते हो तो आपको बहुत कम चांस होता है जो आप बीमार हो सकते हैं। स्वस्थ रहने का 3 ही फंडा है: समय पर उठना, समय पर सोना और समय पर खाना। अब इस समय पर बहुत सारे लोग कहते हैं साहब रात को 2 बजे सोते हैं, सुबह दिन में 10 बजे उठते हैं, तो ये कोई समय नहीं है। समय का मतलब पुराने समय में जो एक सिस्टम होता था, आपकी वेद पुराणों में एक देखिए, एक सिस्टम होता था। सूर्य अस्त होने के बाद में 2 से 3 घंटे में सोने का समय होता था। सूर्य अस्त होने से पहले खाना खा लेते थे। 7 बजे यदि सूर्य अस्त हो जाता है तो 9 से 10 के बीच में उनका सोने का समय हो जाता है, क्योंकि जो आहार आप जो खाना खा रहे हो उस खाने का जो असर होता है वो 2-3 घंटे ही रहता है। उसके बाद में वो खाना पच जाता है तो उसको नींद नहीं आती है। तो आपको एक विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि खाना खाने के 2 से 2.5 घंटे के बीच में आपको सोना चाहिए। अब खाना कब खाना चाहिए? जैनिज्म में या पुराने शास्त्रों में देखें, वेदों में देखें, जो खाने का जो समय था वो सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का था, लंच था, एकदम हैवी खाना होता था। क्योंकि उसका कारण है, जब आपका सूर्य का जो प्रकाश होता है उसी प्रकार आपका खाने का जो सिस्टम है उसी प्रकार चलता है। क्योंकि आपके शरीर में जो अग्नि तत्व होता है वो अग्नि तत्व खाना पचाने में बहुत अच्छा मददगार होता है। तो इसलिए जब सुबह उठते हैं तो ब्रेकफास्ट का मतलब हल्का आहार लेना चाहिए। दिन में जो होता है उसको अच्छा भोजन जो ले सकते हैं, उसमें रिच प्रोटीन भी भोजन ले सकते हैं। शाम को वापिस हल्का आहार लेना चाहिए। तो आपको जैसे कोरोना हो गया, कोरोना से बचने के लिए, या कोरोना हो गया तो कोरोना से बाद में वीकनेस महसूस होती है, उस वीकनेस को दूर करने के लिए आपको किस प्रकार का रूटीन आपको रखना है। सबसे पहले तो आपका उठने का जो रूटीन है वो आपको सूर्य उदय से करीबन 2 घंटे पहले आपको उठना है। आजकल जो सूर्य का उदय जो होता है वो 6:15 बजे और 6:30 के बीच में होता है। तो आप लोगों को जो उठने का जो समय है वो 5 से 5:30 बजे उठ जाइए। आप 5 बजे आप बिस्तर त्याग देंगे। आप उठते ही गर्म पानी, गुनगुना पानी पीजिए। 2-3-4 गिलास जो आपकी शरीर की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग पानी पीना है। पानी पीने के बाद में आपका जो नित्य क्रम है, फ्रेश होना है, ब्रश करना है, ये सारा क्रियाक्रम करने के बाद में आपको थोड़ा सा काढ़ा का प्रयोग करना है। परंतु काढ़ा आपको रोजाना नियमित रूप से आपको काढ़ा नहीं लेना है। काढ़ा आपको सप्ताह में 2 या 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा जिसको प्रॉब्लम है उसको 3 दिन लेना है, नहीं तो 2 दिन लेना है। अब काढ़ा, नॉर्मल काढ़ा बनाइए। 1 कप पानी में थोड़ा 4 इंच नीम गिलोय, 5 तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, उसको डाल के उसको अच्छी तरह बॉईल कर लीजिए। बॉईल करके उसको छान करके, और वो चाय की जगह, बेड टी पीते हैं उसकी जगह आप आधा कप चाय पीजिए, काढ़ा पीजिए। उसमें थोड़ा सा गुड़ का रेशा डाल दीजिए। गुड़ डायबिटीज वाला भी डाल सकते हैं, डायबिटीज नहीं है तो डायबिटीज आपकी नहीं बढ़ाएगा गुड़ से। तो थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डाल के
आधा कप से ज़्यादा, प्लास्टिक का जो कप है या आपके घर में जो कप है, आधा कप ही आपको पीना है। यदि ये आप काढ़ा सप्ताह में 2 बार करना है, बाकी के दिन गुनगुना पानी का सेवन करना है या नींबू पानी का सेवन करना है। उसके बाद में जब आप थोड़ा सा आप जीवन में योग और प्राणायाम का अभ्यास 15 मिनट प्राणायाम करिए, 15 मिनट योग की क्रियाएं करिए। आपके पास यदि समय है तो उसको 1 घंटे बढ़ा दीजिए, परंतु 30 मिनट आपको नियमित रूप से योग और प्राणायाम का अभ्यास आपको जरूर करना है। यदि आप रोजाना योग और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपके फेफड़ों की एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, आपका शरीर मजबूत होगी, मांसपेशियां मजबूत होगी, आपका शरीर में सुंदरता बढ़ेगी। ये सारी चीज आपकी आएगी और कोरोना जो उसका जो साइड इफेक्ट है उस साइड इफेक्ट को दूर करने में काम करेगा। तो आपको योग प्राणायाम के लिए आपका पीछे मेरा बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, उसमें कोरोना के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए, उस वीडियो को आप देख कर लीजिए। उसके बाद में आपको रात्रि को ड्राई फ्रूट भिगोना है। ड्राई फ्रूट क्या भिगोना है? बादाम भिगोना है, 5 से 7 बादाम भिगोइए। जिसको डायबिटीज नहीं हो 10 मुनक्का भिगोइए, 5 से 10 किशमिश भिगो दीजिए। यदि काली वाली किशमिश मिल जाती है तो वो सबसे बेस्ट है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है। अखरोट और बादाम, अखरोट भी भिगो दीजिए। ये सारी चीज़ों को रात को भिगो दीजिए। रात को भिगो के सुबह खाएंगे तो उसका जो डाइजेशन है या उसका जो आधा डाइजेशन बाहर हो जाता है, इसलिए वो पचाने के लिए बहुत ही आसान होता है। उसमें देखो अखरोट यदि खाओगे तो उसमें आपको जिंक मिलेगा, बादाम खाएंगे, काजू खाएंगे, तिल, थोड़ा सा तिल भी भिगो के खा सकते हो, सोयाबीन भिगो के खा सकते हो। ये तो आपका जो भिगो के यदि आप खाओगे उसमें सब जिंक, जैसे कोरोना में क्या है जिंकोइड देते हैं, तो आपको जिंकोइड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आपने बादाम अखरोट ये खा लिया। उसके बाद में जब नाश्ता करो आधे पौन घंटे बाद में, भाई ये आपने 6 बजे खाया या 6:30 बजे खाया, तो आप 7:30 बजे 7 बजे आप जब नाश्ता करो उसमें आप फ्रूट्स खाइए, अंकुरित आहार मिक्स करिए। अंकुरित में आप मेथी लीजिए, उसमें कैल्शियम भी मिलेगा, विटामिन ए भी मिलेगी। तो अंकुरित मेथी का जो प्रयोग आप करना है उसका करिए। मूंग में विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 मिलेगा, तो मूंग का प्रयोग। थोड़ा सा सोयाबीन डाल दीजिए, उसमें जिंक का भी है और प्रोटीन का भी स्रोत है। थोड़े से काबली चने का प्रयोग करिए। ये आप मिक्स करके थोड़ा थोड़ा भिगो दीजिए और जब अंकुरित हो जाए तो उसका सेवन करिए। इसके साथ में कभी आप अंकुरित खा लिया, कभी आप फ्रूट्स खा सकते हो। फ्रूट्स में जैसे आजकल खरबूजा आ रहा है, खरबूजा बहुत अच्छा होता है, तरबूज भी अच्छा होता है, अंगूर है, अंगूर बहुत बढ़िया होता है, सेब खा सकते हो, कीवी खा सकते हो। ये जितने भी फ्रूट्स जो सीजनेबल फ्रूट है, आजकल जो जामुन बहुत बढ़िया आया है, तो आप जामुन का प्रयोग भी करिए। जो सीजनेबल फल है उस फलों का प्रयोग करिए। आपका फल कितना होना चाहिए? 300 से 400 ग्राम तक आपका फल खा सकते हैं आप उस ब्रेकफास्ट में। ड्राई फ्रूट खा लिया, थोड़ा सा अंकुरित और फल खा लिया, आपका फुल एक नाश्ता हो गया। उसके बाद में आपको 12 बजे के आसपास, 11 से 12 जब खाना खाइए, उससे बीच में यदि आपको भूख का एहसास होता है तो एक नारियल का पानी या संतरे का रस आप पी सकते हैं। जिनको जुकाम है, कंटिन्यू खांसी आ रही है, तो वो संतरे का ठंडा रस नहीं पिएंगे, उसको संतरे का रस निकालने के बाद में एक गिलास में, एक कटोरी में गर्म पानी रखिए, उस गर्म पानी में वो गिलास रख दीजिए, तो गुनगुना होने के बाद में उसको पी लीजिए। उसमें थोड़ा सा काली मिर्ची डालिए, थोड़ा सा काला नमक डालिए, मीठा बिल्कुल नहीं डालना है। तो उसके बाद में आपको 12 बजे आपको जो दिन में जिसको लंच बोलते हैं उनको अच्छी तरह आपको हैवी खाना लेना है। उसमें आपको प्रोटीन के लिए दाल लेनी है, आप पनीर भी ले सकते हैं। आप रोटी जो खाएं वो बेजड़ की खाइए। बेजड़ में क्या होता है? गेहूं मिक्स करिए, जौ मिक्स करिए, थोड़ी सी रागी मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा बाजरा मिक्स कर दीजिए। इस टाइप के जो अनाज जो हैं, जो मोटा अनाज है, वो अपना जो भारतीय संस्कृति के जो पुराने समय का जो अनाज था उस अनाज का मिक्स करके आटा तैयार करा लीजिए और उस आटे का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो उसे 2 से 3 रोटी खाइए। उसके साथ साथ में करीबन 100 ग्राम सलाद खाइए। सलाद में मूली खाइए, गाजर खाइए, खीरा खाइए, टमाटर खाइए। इसमें ABC चारों चीज मिल जाएंगी। और आपको थोड़ा सा विटामिन डी का भी ग्रहण करना है। विटामिन डी आप करीबन
क्योंकि आजकल तेज धूप होती है, इसलिए आधे घंटे आपको धूप का सेवन करना चाहिए। आधा घंटे धूप में घूम लीजिए, आधे घंटा बैठ जाइए, तो बहुत ही अच्छा विटामिन डी का भी स्रोत मिल जाएगा। तो आपको ABCD मिल जाएगी। उसके बाद में आपने खाना खा लिया, उसके बाद में आपको 4 बजे के आसपास एक नारियल का पानी, एक मुरबा आंवला का प्रयोग जरूर करें, या नींबू की चाय सुबह या शाम दोनों टाइम आप प्रयोग कर सकते हैं। नींबू की जो चाय होता है वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपका जो डाइट प्लान है इसमें आप कहीं कोई अवॉइड कर रहे हो तो कहीं ऐड कर दीजिए। नींबू का चाय जो होता है उसमें विटामिन सी भी मिलती है, तो नींबू की चाय आप उस खाने में आप ऐड कर दीजिए। आपकी दिनचर्या है उसमें नींबू की चाय, करीबन 3 बजे के आसपास नींबू की चाय पी लीजिए। 5 बजे के आसपास संतरे का जूस, नारियल पानी, कीवी खा सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स खा सकते हैं, या भुने हुए चने का प्रयोग करिए। जिसका कफ बना हुआ है वो भुने हुए चने का प्रयोग करें तो कफ निकलने में बहुत आसान काम करेगा। तो भुने हुए चने जो है उसका प्रयोग भी आप करिए। शाम का जब खाना खाना है, सायंकालीन बोल रहा हूँ मैं, सायंकालीन खाना खाना है आपको सूर्य अस्त होने से पहले, उसमें आप थोड़ा सा हल्का खाना खाइए। आप जौ का दलिया बना लीजिए, मिक्स दलिया बना लीजिए, आप अखरोट बादाम ये भी खा सकते हैं, या आपको दलिए में किशमिश अखरोट बादाम ये डाल करके दलिया बना लीजिए, या मिक्स वेजिटेबल्स सब्जियों को मिक्स करके दलिया भी आप तैयार कर सकते हैं, उसको तैयार करके खाना है। या आप शाम को वही बेजड़ की रोटी खाइए, शाम को हल्का थोड़ा सा कम खाइए। 2 रोटी का भूखा है तो 1.5 रोटी खानी है आपको शाम को, 2 रोटी की जगह 1.5 रोटी खानी है। 1.5 चपाती के साथ साथ में आपको हरी सब्जी का प्रयोग करना है। दाल आपको खानी है वो दिन में खानी है, रात को दाल आपको नहीं खानी है, अवॉइड करिए दाल को रात को। तो हरी सब्जियों का प्रयोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 कटोरी सुबह खाइए, 1 कटोरी शाम को खाइए, 1 कटोरी दाल सुबह खाइए, दाल शाम को नहीं खानी है। तो शाम को हरी सब्जी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। यदि आप हरी सब्जी का करेंगे तो आपका ब्लड जो है वो शुद्ध होगा। ब्लड शुद्ध होगा तो आपके जो सब्जियां जो है आपके थिनर का काम करेगी, तो आपके थिनर का काम करेंगे तो आपका ब्लड को प्योर करने का काम करेगी। इस टाइप का आहार, यदि आपके डायबिटीज नहीं हो तो रात्रि को 1 गिलास, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं है, 1 गिलास दूध में 5 से 10 मुनक्का डालिए, उसको अच्छी तरह उबाल करके उसको पिला दीजिए। या आप दो अंजीर रात को डाल करके उबाल के उसके बाद में, या 5 पिंड खजूर डाल के उबाल सकते हैं, उबालने के बाद में पीजिए। यदि डायबिटीज पेशेंट हैं, डायबिटीज जिनको है, उनको 1 चम्मच अम्मा हल्दी जो होती है उसका पाउडर डालिए, उसको पिला दीजिए दूध को। तो इस टाइप की यदि आप नियमित रूप से डाइट का प्रयोग करेंगे, या जिसको कोरोना हो गया है वो इस डाइट का प्रयोग करेंगे तो जल्दी हेल्दी हो जाएंगे, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। यदि स्वस्थ व्यक्ति भी इस टाइप की डाइट का प्रयोग करेंगे, खाने में ज़्यादा रिफाइंड तेल का प्रयोग नहीं करें, आप तेल जो कर रहे हैं उसको गाने का तेल यूज करें, या आप थोड़ा सा 1 चम्मच गाय का घी का प्रयोग करें। गाय का घी होता है वो बहुत शुद्ध होता है, क्योंकि गाय का घी आपके शरीर में कई प्रकार के जो विकार होते हैं उनको विकारों को निकालने में काम करता है। तो इसलिए गाय का घी जो है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम रोटी को चौपड़ के ले सकते हैं, और या 1 चम्मच आप गाय का जो घी है वो आप सब्जी में डाल करके पी सकते हैं। रात को जब सोते समय, जिसको कोरोना से खुशबू चली गई है, तो आपको नाक में गाय का घी 2 बूंद, 2 बूंद इसमें 2 बूंद इसमें डालिए, या बादाम रोगन डाल लीजिए, अणु तेल डाल लीजिए, किसी का प्रयोग करिए। यदि इस प्रकार का यदि आप आहार का प्रयोग करते हैं तो आप हमेशा जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, हेल्दी रहेंगे। और हम आपको कामना करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। तो आज के लिए इस डाइट के लिए आप इस प्रकार का अपनाइए। धन्यवाद। मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स करके मेरे को ज़रूर बताएं।